सारी जिंदगी मालो दौलत इकट्ठा करने वाला शख्स जो खुदा की राह में कुछ भी खर्च नहीं करता था, जब इसका सामना मलकुल मौत से हुआ तो इसके आखिरी अल्फाज क्या थे। दोस्तों, अली वैस चैनल पर खुश आमदीद। आज हम आपको एक ऐसे शख्स का वाक़या सुनाएंगे जिसकी सारी ज़िंदगी ऐशो अशरत में गुजर गई और एक दिन मलकुल मौत इसके सामने आया और इसे अपने अजीज़ अकरबा से आखिरी वसीयत करने को कहा। तो इस शख्स ने क्या वसीयत की? आपसे गुजारिश है कि आज की वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप इस ईमान अफरोज़ वाक़या से सबक हासिल कर सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल अली वैस को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में मौजूद घंटी के बटन को लाजमी दबाएं ताकि आपको इसी तरह की ईमान अफरोज़ वीडियो आइंदा भी मिल सके। दोस्तों, ये वाक़या हज़रत यजीद बिन मैसरा रहमतुल्लाह ताला अलैह नकल करते हुए फरमाते हैं, हमसे पहली उम्मतों में एक शख्स था जिसने बहुत ज्यादा मालो मता जमा किया हुआ था और इसकी औलाद भी काफी थी। तरह तरह की नेमतें इसे मुयस्सर थी। कसीर माल होने के बावजूद वो इंतहाई कंजूस था। अल्लाह अज़्ज़ा वजल्ला की राह में कुछ भी खर्च न करता। हर वक्त इसी कोशिश में रहता कि किसी तरह मेरी दौलत में इजाफा हो जाए। जब वो बहुत ज्यादा माल जमा कर चुका तो अपने आप से कहने लगा, अब तो मैं खूब ऐशो अशरत की जिंदगी गुजारूंगा। चुनाचा वो अपने अहलो अयाल के साथ खूब ऐशो अशरत से रहने लगा। बहुत ज्यादा खुदाम हर वक्त हाथ बांधे इसके हुक्म के मुंतजर रहते। अल अर्ज वो इन दुनियावी आसाइशों में ऐसा मगन हुआ कि अपनी मौत को बिल्कुल भूल गया। एक दिन मलकुल मौत हजरत सैयदना इजराइल अलैहिस्सलाम एक फकीर की सूरत में इसके घर आए और दरवाजा खटखटाया। गुलाम फौरन दरवाजे की तरफ दौड़े और जैसे ही दरवाजा खोला तो सामने एक फकीर को पाया। उससे पूछा, तू यहाँ किस लिए आया? मलकुल मौत अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, जाओ अपने मालिक को बाहर भेजो, मुझे उसी से काम है। खादमों ने झूठ बोलते हुए कहा, वो तो तेरे ही जैसे किसी फकीर की मदद करने बाहर गए हैं। हजरत सैयदना मलकुल मौत अलैहिस्सलाम ये सुनकर वहां से चले गए। कुछ देर बाद दोबारा आए और दरवाजा खटखटाया। गुलाम बाहर आया तो उनसे कहा, जाओ अपने आका से कहो मैं मलकुल मौत अलैहिस्सलाम हूँ। जब इस मालदार शख्स ने ये बात सुनी तो बहुत खौफजदा हुआ और अपने गुलामों से कहा, जाओ और इनसे बहुत नरमी से गुफ्तगू करो। खादम बाहर आए और हजरत सैयदना मलकुल मौत अलैहिस्सलाम से कहने लगे, आप हमारे आका के बदले किसी और की रूह कब्ज कर लें और इसे छोड़ दें। अल्लाह अज़्ज़ा वजल्ला आपको बरकतें अता फरमाए। हजरत सैयदना मलकुल मौत अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। फिर मलकुल मौत अलैहिस्सलाम अंदर तशरीफ ले गए और उस मालदार शख्स से कहा, तुझे जो वसीयत करनी है कर ले, मैं तेरी रूह कब्ज किए बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगा। ये सुनकर सब घर वाले चीख उठे और रोना धोना शुरू कर दिया। इस शख्स ने अपने घर वालों और गुलामों से कहा, सोने चांदी से बड़े संदूक और ताबूत खोल दो और मेरी तमाम दौलत मेरे सामने ले आओ। फौरन हुक्म की तामील हुई और सारा खजाना उसके कदमों में ढेर कर दिया गया। वो शख्स सोने चांदी के ढेर के पास आया और कहने लगा, ऐ जलीलो बदतरीन माल, तुझ पर लानत हो। तूने ही मुझे परवरदिगार अज़्ज़ा वजल्ला के जिक्र से गाफर रखा तो तूने ही मुझे आखिरत की तैयारी से रोके रखा। ये सुनकर वो माल उससे कहने लगा, तू मुझे मलामत न कर, क्या तू वही नहीं कि दुनियादारों की नजरों में हकीर था? मैंने तेरी इज्जत बढ़ाई, मेरी ही वजह से तेरी रसाई बादशाहों के दरबार तक हुई, वरना गरीबों नेक लोग तो वहां तक पहुंच ही नहीं सकते। मेरी ही वजह से तेरा निकाह शहजादियों और अमीरजादियों से हुआ, वरना गरीब लोग उनसे कहां शादी कर सकते हैं। अब ये तेरी बदबख्ती है कि तूने मुझे शैतानी कामों में खर्च किया। अगर तू मुझे अल्लाह अज़्ज़ा वजल्ला के कामों में खर्च करता तो ये जिल्लत और रसवाई तेरा मुकद्दर न बनती। क्या मैंने तुझसे कहा था कि तू मुझे नेक कामों में खर्च न कर? आज के दिन मैं नहीं बल्कि तू ज्यादा मलामत और लानत का मुस्तहिक है। ऐ इब्ने आदम, बेशक मैं और तू दोनों ही मिट्टी से पैदा किए गए हैं। बस बहुत से लोग ऐसे हैं जो नेकी की राह पर गामजन हैं और बहुत से गुनाहों से मुस्तगर्क हैं। इमाम बिन जोजी रहमतुल्लाह ताला अलैह अल-कवी फरमाते हैं, गोया माल हर शख्स से इसी तरह कहता है, लिहाजा माल की बढ़ाइयों से बच कर रहो और इसे नेक कामों में खर्च करो। दोस्तों, नफ्सा नफ्सी के इस आलम में हर शख्स की यही हालत है कि वो मौत को भूलकर माल और दौलत इकट्ठा करने में मसरूफ है। न चाहते हुए अल्लाह ताला की नाफरमानी का मर्तकब हुआ जाता है। हमें चाहिए कि हम अल्लाह की राह में ज्यादा से ज्यादा खर्च करें ताकि हमारा माल हमारे लिए फितना साबित न हो। अल्लाह ताला हम सबको इल्म और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दुआ की कबूलियत के लिए एक बार कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिखिएगा। अच्छी बात को शेयर करना सदका जारिया है। आपका एक शेयर किसी के लिए हदायत का सबब बन सकता है, लिहाजा इस वीडियो को शेयर करने के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आइंदा भी ऐसे ही ईमान अफरोज वाक़यात मिलते रहें। अब अपने होस्ट अली अब्बास को दीजिए इजाज़त। अगर सांसों ने वफा की तो अगली वीडियो में हाजिर होंगे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।